नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जल्दी से आपको एक अपडेट देने के लिए आई हूँ। खास बताना चाहती हूँ कि सोनाली फोगाट के बारे में कुछ दिनों पहले इस मीडिया ने एक बात फैलाई थी कि 110 करोड़ की जायदाद की मालकिन है सोनाली फोगाट। अपने पीछे 110 करोड़ की जायदाद रख कर गई है सोनाली फोगाट। इस बारे में आप तक एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ऐसी जो मीडिया लाइंस है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चा बोलते हैं और बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में लोग हैं जो महज घटिया स्टोरीज बनाते हैं। और उन घटिया स्टोरीज बनाने वालों मीडिया हाउसेस ने ये बातें फैलाना शुरू किया था कि 110 करोड़ की जायदाद है सोनाली फोगाट की, जो अब यशोधरा के नाम पर चली जानी चाहिए आफ्टर शी गेट्स 18। ये सारी महज एक फालतू की बातें हैं। हमने उसके बाद भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कुछ 25 लाख, कहीं पर 14 करोड़, कहीं से भी 110 करोड़ की संभावना नहीं दिख रही है। अब जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, गौर से सुनिएगा। ये सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम अक्सर देखते हैं सोनाली फोगाट की अगर बातें करें, अभी जो केसेस चल रहा है, केस के माध्यम से हमें पता चली है उसके पास 3 से 4 गाड़ियाँ थी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, सफारी, फिर और भी भाई बड़ी बड़ी कार्स के नाम तो आते नहीं हैं मुझे, मर्सिडीज़। हमने हाल ही में ये भी सुना था कि मर्सिडीज़ का एक्सीडेंट हुआ था जो अभी किसी एजेंसी में खड़ी है। वो बात सही है, लेकिन बाकी की गाड़ियां गायब है। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गई। बाकी की गाड़ियां जिसके अंदर सोनाली फोगाट बिंदास बैठकर जाती थी, आती थी, अपना टूर करती थी, अपना बाहर जाना करती थी, वो सारी गाड़ियां गई कहाँ? सारी गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। यस, मैं सही फरमा रही हूँ और आप सही सुन रहे हैं। सारी की सारी गाड़ियाँ जो सोनाली फोगाट की थी, जिसमें वो आए दिन आती जाती थी, वो सारी की सारी गाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं। जिनमें से एक का पता चला कि स्कॉर्पियो थी और उसे 8 साढ़े 8 लाख में सुधीर ने बेच दिया। जिसके बाद और एक धक्का लगता है, वो ये है कि सोनाली फोगाट के ड्राइवर ने ये बताया है कि पूरा शक उन्हें सुधीर सांगवान के ऊपर है, क्योंकि मैम के पास कुछ भी पैसा नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, गाड़ी तो मैम की थी ही नहीं। यानी कि अगर आप पेपर वर्क देखने जाएंगे तो सोनाली फोगाट के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं निकली। मर्सिडीज भी अभी छानबीन की जाएगी कि क्या वो सोनाली फोगाट के नाम पे है या वो भी नहीं है। एक कार सोनाली फोगाट की सुधीर के नाम निकली तो एक बेच दी गई, तो बाकी की गाड़ी कहाँ गई, कहाँ बेची गई? सुधीर सांगवान ने ये कहा कि नहीं, वो गाड़ी मेरी थी। मतलब आप समझ सकते हो, कहाँ मीडिया ने कहा था 110 करोड़ की मालकिन है वो, और कहाँ उन्हीं का ड्राइवर कह रहा है मालकिन के पास तो बिटिया की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। ये सुनकर बहुत अचंभित हुई हूँ मैं, एंड शायद आप भी, कि उनके अकाउंट में उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी की फीस दे सके। एक दिन की उन्होंने बात बताई कि वो जा रही थी गाड़ी में और उनको कॉल आया उनकी स्कूल से, यशोधरा की स्कूल से, जहाँ पर स्कूल की फैकल्टी ने ये कहा कि अगर अब फीस नहीं दी गई तो पर डे का 500 रुपीज़ लगेगा। कैन यू इमेजिन? टिकटॉकर, इंस्टाग्राम की वहाँ पे भी अपना होल्ड रखा था उन्होंने। बीजेपी की नेत्री, इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन, अचानक अंदर से पूरा खोखलापन, कुछ उनका था ही नहीं। उनके भाई वतन ढाका ने कहा
कि मेरी बहन ने खुद मुझसे 1.5 लाख रुपए कैश मांगे, वो भी उस गुड़गांव वाले फ्लैट के लिए, जो कि अब पता चलता है कि वो भी उनका नहीं था और वो रेंटेड है। यस, वो फ्लैट खरीदा नहीं गया, वो रेंटेड है। और ये सारी बातें कब खुलासा निकली? जब सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है और जब कुछ काम से वतन ढाका कहते हैं कि मुझे ये पेपर्स चाहिए या मुझे ये चीज़ें चाहिए और मुझे फ्लैट कुछ चाबियां कुछ मांगी। सुधीर ने कहा कि वो सारी चाबियां तो फ्लैट में हैं। तो ढाका ने कहा कि तो फ्लैट की चाबी दो। तुरंत से सुधीर ने ये कहा है वो फ्लैट मेरा है और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हैं। और आपको और एक चीज बता दूं, ये शौक पे शौक है। सोनाली फोगाट के घर से अचानक उनकी मौत के बाद, यानी कि अभी हाल ही में उनकी मौत के बाद फर्नीचर गायब हो जाता है। अचानक से सारे फर्नीचर, बहुत भारी मात्रा में फर्नीचर, सोफाज एंड अलमीराज एंड सब कुछ गायब हो जाता है। इसका जवाब हम गोवा पुलिस से भी चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट की मौत के बाद, जबकि आप हिसार गए थे, आप तहकीकात कर रहे हैं, तो आपकी ऐसी तहकीकात के बीचों बीच ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट के घर से फर्नीचर गायब हो गया और आपको पता भी नहीं चला? क्या आप किसी चीज में मिले हुए हैं? क्या आप सोनाली फोगाट के घर की जो चीजें जा रही हैं उसमें मिले हुए हैं? क्या कहा गया है किसी लोगों की तरफ से कि ये चीजें हटाई जाए? बताया जा रहा है कि बहुत लोन सर पे चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफी चीजें बेची जा रही थी, गाड़ियां भी बेची जा रही थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेची जाने की बात कर रही हैं। तो 110 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? अब मुझे तो चिंता हो रही है उस छोटी सी बच्ची की, यशोधरा की, कि अपनी माँ के जाने के बाद जो सिचुएशन में उसको डाल दिया गया है। अचानक से आप कह सकते हो करोड़पति की बेटी, और अचानक से आज ऑलमोस्ट रोड पे, क्योंकि बताया जा रहा है ये उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, ये उसका नहीं है, ये उसका नहीं, मतलब व्हाट इज हैपनिंग? क्या आप सोच सकते हो कि उस बच्ची के ऊपर क्या मेंटली वो किस ट्रॉमा में होगी? एक तो उसने माँ को खो दिया, उसके बाद पता चलता है कि उसकी माँ का मर्डर हुआ है, सोची समझी साजिश है, उसके बाद ये सब। मतलब क्या आप समझ सकते हो किस ट्रॉमा से ये लड़की गुजर रही है? वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, एंड आई विश कि उसको भगवान मोर पावर जिसको बोलते हैं ना, उसे दिया जाए। बट बहुत सारे राज खोले जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसका समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वर्णन किया जाए। मतलब सोनाली फोगाट के पास उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं था, पैसे ही नहीं थे अपनी बेटी की फीस देने के लिए भी, और एक तरफ वो पार्टियां कर रही थी, और यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है उसकी सारी चीजें थी, बट नाम किसी और का उसने करा। गाड़ियां भी उसी की थी पर किसी और के नाम से ली गई, एक दो सुधीर के नाम से ली गई, एक दो पता नहीं किसके नाम पे ली गई। कहते हैं ना कि अपने लोगों से भी डर के रहा करो। बहुत डिफरेंट हो जाती है दुनिया जब हम चले जाते हैं ना, तो हमारे पीछे क्या कुछ होने वाला है हमें पता नहीं रहता है। मैं कहूँगी लाइफ इंश्योरेंस से पहले आप अपना लाइफ इंश्योर करो कि आप जिसके बीच में रहते हो वो सेफ है, आप मतलब आप उनके साथ सेफ हो या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बीमा टीमा तो बाद में हो जाएगा। ओह गॉड, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से। एनीवेज, यही अपडेट आपको बताना चाहती थी कि सारी गाड़ियां गायब है और जो चीज़ें आज तक उनकी थी आज अब पता चल रहा है कल की रिपोर्ट के द्वारा कि वो नहीं है। एंड बहुत बड़ी बात जो गोवा पुलिस कह रही है कि हम नहीं हाँ बोल चुके, मतलब हमने हामी नहीं भरी है कि सुधीर ने अपना बयान दिया है और अपने बयान में अपना जुर्म कबूल किया है पूरी तरह से। ये सारी अफवाहें हैं, आप वेट करें हमारी चार्जशीट फाइल होने तक। क्या हो रहा है, लेट्स वेट एंड वॉच। और माफ़ी चाहती हूँ, आज से ही कह दूँ कि कल मेरा इंजेक्शन सर्जरी है
तो मैं सुबह से चली जाऊंगी। मेरे बहुत प्यारे भाई अथर खान ने मुझे हेल्प करी है। वो कल मेरे साथ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका परिवार ना हो साथ में तो आप बहुत डर जाते हो। और जहाँ पर एक मेरे बुज़ुर्ग पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उनकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैं उनको तंग नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सारी बातें अपडेट कर दूँगी, बट मैं उनको तंग नहीं करना चाहती। और रही बात दूसरे लोगों की, उनसे मैं उम्मीद भी नहीं करती। एनीवेज, अथर खान, स्पेशल थैंक्स टू यू। एंड कल वो मुझे छोड़ देगा और गार्जियन की साइन भी करेगा। उसके बाद कुछ और अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी कि कल मेरा इंजेक्शन सर्जरी सक्सेसफुल जाए एंड सब ठीक जाए। मैं आपको 2-3 दिन के बाद शायद वापस मिलूंगी। तब तक भूल मत जाना, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।